पेश है टीवीएस बम्पर ऑफर्स। पाइए 2100 रुपए की निश्चित छूट, 3000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपए तक बचत। मथुरा मंगलवार को अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे और सभी सदस्यों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और मंदिर परिसर एवं ईदगाह मस्जिद का सर्वे भी किया। सभी अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों ने भगवान श्री कृष्ण के गेट पर विधि विधान से माथे पर चंदन तिलक लगवाया और लाइन में खड़े होकर मंदिर पर प्रवेश भी किया और मंदिर में जाकर अवलोकन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक मंच के सदस्यों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अल्पसंख्यक मंच के माध्यम से उनको सभी मंदिरों का सर्वे करने के लिए भेजा है और सभी मंदिरों पर जाकर वे सर्वे कर रहे हैं कि मस्जिद और मंदिर की स्थिति क्या बनी हुई है। ये भी सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान परिषद को वैध माना है और श्री कृष्ण जन्म स्थान के समीप बनी मस्जिद अवैध तरीके से बनी हुई है। जी आज मुस्लिम समाज के लोग आए थे मोड़ पे, इसके लिए क्या देखा? ऐसा है कि वो ये देखने आए थे यथार्थ क्या है, ये जानकारी करने आए थे कि यहाँ है क्या। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ईंट इंच यहाँ जो मंदिर था, और मंदिर एक बार नहीं 4 बार तोड़ा है। मंदिर इसलिए नहीं तोड़ा कि उनको मस्जिद बनानी है, मंदिर इसलिए तोड़ा कि लोग हिंदू आएंगे और ये देखेंगे कि हमें कितनी ताकत है इस्लाम के परचम में, आएंगे और यहाँ से अपमानित दुखी होकर के जाएंगे। तो ये वो देख के उन्होंने कहा वास्तव में वो ठीक है कि विदेशी आक्रांता थे, हमलावर थे, आतंकवादी थे, तो आज तो वो नहीं है। तो आज स्वार्थ का ये एक संदेश जाए कि भाई यदि हम विदेशी आप उनके अनुयायी नहीं हैं, आप उनको क्यों महत्व देते हैं जिनने अत्याचार आप पे भी किए। भाई ज़्यादातर जो मुस्लिम बंधु हैं वो भी तो सब हिंदू ही थे, वो ताकत पे या किसी कारण से जो मुस्लिम बने थे, तो पुरखे नहीं बोले जाते, पुरखे तो वही हैं सबके। तो उन पर गर्व करना चाहिए। इंडोनेशिया मुसलमान हैं, वो आज भी अपने पुरखों पर गर्व करते हैं, तो उस भावना से वो गर्व करें और स्वयं पहल करके। तो ये वही वर्ग है जो स्वयं पहल करके चाहता है कि भाई ये जो पुरातन जो सभ्यता की पहचान है हमारी, वो पुरानी यथावत जीवित होनी चाहिए और ये कलंक मिटना चाहिए, जिससे वास्तव में स्वार्थ खड़ा हो सके। ये इसलिए उनका साथ किया और वो बिल्कुल अभूत होकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम खान प्रयागराज से। मैं भाजपा सदस्य हूँ और मुस्लिम राष्ट्र मंच की भी कार्यकर्ता हूँ। मैं केवल यहाँ आने के बाद एक ही बात कहूँगी कि मेरी कौम के जितने लोग हैं, मेरी उनसे अपील है, आपस में झगड़ा हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। तो बेहतर है कोई अगर हमसे प्यार से कह रहा है और अगर उसके ईश्वर की वो जन्मभूमि है वो मान रहा है, तो फिर यहाँ पे झगड़े का कोई विषय नहीं रह जाता। इसलिए बेहतर होगा कि हम मुसलमान हैं, इस बात का प्रमाण दें। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम यहाँ लड़ाई नहीं करना चाहते, ये हमारी भी जगह है। तो इसलिए झगड़ा करके अपना और दूसरे का वक्त खराब करने से, अपने आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश देने से बेहतर है कि बैठ के एक दूसरे से प्यार से बात को समझ लें और अगर उनके वो जगह है, वो मांग रहे हैं, तो उसमें देने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि अगर किसी जगह पे या किसी भी चीज़ पे कोई भी अगर शंका जता दे तो उसे समझो और अगर उसकी बात है तो उसे मान लो। किसी की बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। हमें अपनी बात को साबित करना है कि हम मुस्लिम हैं और हम झगड़े में कोई विश्वास नहीं रखते। इसलिए बेहतर होगा, आप लोगों से अपील है अपने कौम के सभी लोगों से कि बेहतर होगा आपस में बैठ के प्यार से बात को समझें। ये जगह इनकी है तो इन्हें सौंप दें, उसमें हमारा भाईचारा बरकरार रहेगा, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का भी पूरा भाव बचा रह जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिला सेंच का इटावा से आज माननीय इंद्रेश भाई साहब जी जो हमारे हैं, उनके माध्यम से जो आदेश हुआ था, तो आज मैं यहाँ मथुरा की इस जन्मभूमि पर खड़ी हूँ जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आज यहाँ पर जो मैंने आकर कुछ अवशेष देखे हैं, अगर मतलब मैंने आज यहाँ पर जो आकर देखा है, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत होगा कि ये मस्जिद जो बनी हुई है वो गलत तरीके से बनाई गई है। क्योंकि जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले नींव डालते हैं और इस मंदिर की जो नींव है वो पूरी मस्जिद के अंदर ही आती है। तो बीच में से जो बनाई गई है वो मस्जिद तोड़कर बनाई गई है, ऐसा हमें देखने को दिखाई दिया है। और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो ये सुचारू रूप से दिख रहा है हमको। अगर ये आज हमको इसलिए पता चला है क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं और हमने इस चीज़ को देखा है। अगर हम घर बैठकर ये बात कहते कि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो शायद हम ये प्रमाण नहीं कर पाते। लेकिन आज हमने जब अपनी आंखों से ये सच्चाई देखी है तो इस बात को हम नकार नहीं सकते
कि इस जिसने भी जो हमारे पुरानी जो विदेशी आए थे दूत, उन लोगों ने जो ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है, तो हम चाहते हैं, हम भाईचारा और अमन चाहते हैं, क्योंकि हम मुसलमान कभी नहीं चाहते कि हमारे देश में लड़ाई हो या कोई ऐसा विषय हो जिससे लड़ाई विवाद आपस में बने। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक साथ रहना चाहते हैं, और इसीलिए मेरा सभी से ये निवेदन है, जो भी इस बात को नकार रहे हैं वो सभी लोग इस बात को सकारात्मक तौर से देखें और जो मंदिर की जगह है वो मंदिर को समर्पित करें। ऐसा क्या देखा जो मस्जिद में लग रहा है? देखिए, सबसे पहले जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, घर आपका भी होगा तो घर में आपने भी नींव डाली होगी, तो आप नींव डालोगे और अगर उस नींव में से बीच में से कोई दीवार उठा देगा। ऐसा क्या देखा जो मंदिरों के? देखिए, मंदिर की मस्जिदों में कभी भी मंदिर की आकृति नहीं होती है, तो हमने यहाँ के जो पत्थर देखे हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, मंदिर की हर एक आकृति हमें उसमें दिखाई दे रही है, और जो पत्थर बने हुए हैं वो बिल्कुल पत्थर मंदिर के ही हैं, जिसको तोड़कर मस्जिद में बनाए गए हैं। मंदिर को आप देख सकते हैं, मंदिर में जो पत्थर लगा है वो सुचारू रूप से लगा हुआ है, और मस्जिद में उस पत्थर को तोड़ के बनाया गया है, तो उसको तोड़ने की जो आकृति बिगड़ी हुई है ना, वो भी साफ उसमें दिखाई दे रही है। डॉक्टर हूँ, कानपुर मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हूँ। माननीय इंद्रेश जी जो हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सचिव हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, मुस्लिम समुदाय बहुत अधिक भारत की उन संस्कृति को लेके परेशान है, विचलित है, और वो सोच भी ये रहा है कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती कैसे मुसलमान बनाया गया, उनके पूर्वज क्या थे। पहली चीज़, जो धरोहर है, पुरानी धरोहर है, जिसको बिगाड़ के, मंदिरों को बिगाड़ के मस्जिद का रूप दिया गया। हम लोग देख रहे हैं, ये स्थान देख रहे हैं कि किस प्रकार अवशेष आज भी मस्जिद में मंदिर के मिले। जो बेस जा रहा है, जो बेस लाइन जा रही है, जो उसकी न्यू जा रही है, वो मंदिर की है। तो इस प्रकार की जो मंदिर की आकृतियाँ मस्जिद में दिख रही हैं, मस्जिद में मैं मुसलमान हूँ, मैं अपना आई कार्ड दिखा सकता हूँ, डॉक्टर का भी दिखा सकता हूँ, अपना आधार भी दिखा सकता हूँ। तो मैं मुसलमान होकर न दिखाते, मस्जिद में कभी भी कोई आकृतियाँ नहीं होती हैं। वहाँ उर्दू की कोई कुरान की आयत लिखी हो तो बात फ़र्क है, लेकिन कोई आकृति बनाई जाए मस्जिद में, ये संभव नहीं है। यहाँ मस्जिद में जो दिख रहा है वो आकृतियाँ दिख रहा है, जो पिलर दिख रहे हैं, खंबे दिख रहे हैं, उसमें आकृतियाँ, जो बेस दिख रहा है वो मंदिर का बेस ही सीधा चला जा रहा है। लेकिन एक चीज़, आज जो मुसलमान कह रहा है कि वो लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। देखिए भाई साहब, माहौल एक तैयार किया जा रहा है। माहौल तैयार नहीं किया जा रहा है। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब कुछ आतंकवादी तत्व ऐसे हैं जिनको फंडिंग होती है, ये आप सब जानते हैं, आप जैसे हम लोग नहीं जानते। उनको ये काम करने के लिए कहा जाता है कि तुम इस प्रकार देश का माहौल बिगाड़ो, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे राष्ट्र में भारत का एक अलग ही परचम उठ गया है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, न वो हिंदू देख रहे हैं न मुसलमान, अधिकृत कोई चीज़ है तो तोड़ दी जा रही है। तो ऐसे में यदि मुसलमान ये कहे कि फला काम ऐसा किया जा रहा है, दबाव में नहीं, हमें तो ये चाहिए कि हम खुद कहें कि ये मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर था, इसको मंदिर का रूप देना चाहिए, उसमें सहयोग करो। इस प्रकार की भावना मुसलमानों में आना चाहिए, जागृत करना चाहिए। ये हमारा मेन उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो मुसलमान भाई जो पढ़े लिखे नहीं, देखिए मुसलमान में तबका पढ़ा लिखा बहुत कम है, वो मदरसों तक ही सीमित है। उनको जो बता दिया गया है वरना उन्हें जान ले, यही हमारा दीन है, यही इस्लाम है। देखिए इस्लाम से बाहर निकलो, बाहर निकल के असलियत को जानो। जब असलियत को आदमी जानेगा तो ये जानेगा कि ये धरोहर हमारी नहीं है, जो चीज़ हमारी नहीं, वहाँ नमाज पढ़ना भी गलत है, वो नमाज कबूल नहीं है। जहाँ मंदिर को तोड़ दो मस्जिद बना दो, तो भाई इस तरह की मस्जिद से क्या फ़ायदा भाई। मंदिर है, मंदिर को समर्पित कर दो, उसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है, हमारा भाईचारा और बढ़ेगा। ये हमारा उद्देश्य है। इस लक्ष्य आप जैसे हम लोग नहीं आते, उनको ये काम करने के लिए कहा जाता है कि तुम इस प्रकार देश का माहौल बिगाड़ो, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे राष्ट्र में भारत का एक अलग ही परचम उठ गया है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, न वो हिंदू देख रहे हैं न मुसलमान, अधिकृत कोई चीज़ है तो तोड़ दी जा रही है। तो ऐसे में यदि मुसलमान ये कहे कि फला काम ऐसा किया जा रहा है, दबाव में नहीं, हमें तो ये चाहिए कि हम खुद कहें कि ये मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर था, इसको मंदिर का रूप देना चाहिए, उसमें सहयोग करो। इस प्रकार की भावना मुसलमानों में आना चाहिए, जागृत करना चाहिए। ये हमारा मेन उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो मुसलमान भाई जो पढ़े लिखे नहीं, देखिए मुसलमान में तबका पढ़ा लिखा बहुत कम है,
वो मदरसों तक ही सीमित है। उनको जो बता दिया गया है वरना उन्होंने जान लिया कि यही हमारा दीन है, यही इस्लाम है। लेकिन इस्लाम से बाहर निकलो, बाहर निकल के असलियत को जानो। जब असलियत को आदमी जानेगा तो ये जानेगा कि ये धरोहर हमारी नहीं है। जो चीज़ हमारी नहीं, वहाँ नमाज पढ़ना भी गलत है, वो नमाज कबूल नहीं है। जहाँ मस्जिद, मंदिर को तोड़ दो मस्जिद बना दो। तो भाई इस तरह की मस्जिद से क्या फ़ायदा भाई? मंदिर है, मंदिर को समर्पित कर दो, उसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है, हमारा भाईचारा और बढ़ेगा। ये हमारा उद्देश्य है। इस लक्ष्य को लेके माननीय इंद्रेश जी द्वारा जो हम लोग निकाले गए हैं घर से कि जाइए जगह जगह जाके भ्रमण करिए, देखिए और बड़े लोगों से के नेतृत्व में जानिए, देखिए। इस उद्देश्य से हम निकले हैं। हम आभारी हैं माननीय इंद्रेश जी के भी, अपने मुख्यमंत्री जी के भी, प्रधानमंत्री जी के और माननीय गृह मंत्री जी के, जिन्होंने भारत को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। और मोदी जी ने, योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश को इस स्थान पर खड़ा कर दिया है कि यहाँ कोई पक्षपात है नहीं। देश के कितने स्थानों पर आप जाएंगे और कितने बार सर्वे करेंगे? मैं देखिए अयोध्या बहुत समय रहा हूँ और जो अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया गया है उस समय मैं जेल भी भेजा गया हूँ। मैं जेल जा चुका हूँ। मैं इतने बड़े मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि मैं जेल गया था क्योंकि वो मस्जिद थी ही नहीं। इसी प्रकार यहाँ आके जो मैं देख रहा हूँ ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद को बनाया गया है। कि ताजमहल जो है, यदि ताजमहल के बारे में मैं बहुत अधिक नहीं बता सकता, मैं बहुत अधिक इसलिए नहीं बता सकता कि मैं ताजमहल गया नहीं। रास्ते में पड़ा ज़रूर है आगरा, लेकिन मैं रुका नहीं हूँ। जैसे कहा कि ताजमहल के नीचे बेसमेंट में भगवान की मूर्तियाँ हैं, जब तक प्रत्यक्ष में जाके देखो ना। मैं उसूल में हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा बिल्कुल सत्य है, ये मंदिर था, अयोध्या मंदिर था, वो बनाया गया है। जो दिल्ली की मस्जिद है जिस पर विवाद चल रहा है